वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना सेक्रेटरीट की नई इमारत में तामीर करदा तीनों मजहबी इबादत गाहों का इफ्तिताह किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट से मुतसिल अराजी पर मसाजिद, मंदिर और चर्च तामीर किया गया है। हुकूमत के खर्च पर तीनों इबादत गाहें खूबसूरती से तामीर की गई हैं। CM KCR ने गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन के हमरा नल्ला पोचम्मा मंदिर, गिरजाघर और उसके बाद 2 मसाजिद, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी का इफ्तिताह किया। मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब में वज़रा मोहम्मद महमूद अली, K. ईश्वर, मल्ला रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, पुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, CS शांति कुमारी, हुकूमत के मुशीर AK खान, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील के अलावा शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मस्जिद बाग़-ए-आमा के खतीब डॉक्टर एहसान बिन अल-हुमूमी, वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ ईसा, हज कमेटी सदरनशीन मोहम्मद सलीम के अलावा हुक्मरान जमात के कायदीन व दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने अहाता मस्जिद में मुनक़िद तक़रीब को मुखातिब करते हुए तेलंगाना और मुल्क के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। दरियासना मस्जिद में दुआ का भी एहतमाम किया गया। आपको बता दें कि मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी 1600 गज अराजी पर तामीर की गई है और ये मसाजिद तुर्की तर्ज पर बनवाई गई हैं। अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत झूमर नस्ब हैं और दीवारों पर कुरानी आयात खूबसूरती से लिखी गई हैं। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि हैदराबाद शहर समेत मुख्तलिफ अजला में 25 और 26 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिश होगी। हैदराबाद शहर समेत कुछ मकामात पर दर्ज हरारत में गुज़िश्ता 2-3 दिन से इजाफा देखा जा रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। ताहम महकमे मौसमियात ने जुमा और हफ्ते को हैदराबाद के कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान जताया है, जबकि दीगर अजला जैसे कोमराम भीम, पेदापल्ली, करीमनगर, मंशियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, हनमकुंडा, मुलुगु, वरंगल, जंगांव, महबूबाबाद, कोत्तागुड़म और भुवनगिरी अजला में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है। पुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की छोटे कारोबारियों के लिए कोई इमदादी स्कीम मुतारिफ करवाने की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि हुकूमत जल्द ही छोटे कारोबारियों की माली इमदाद के लिए एक स्कीम मुतारिफ करवाएगी। रियासती असम्बली के मानसून इजलास में कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों और ठेला बंडी वालों को माली इमदाद फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की थी। हुकूमत तेलंगाना ने अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी पर एक स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि छोटे कारोबारियों को माली इमदाद की फराहमी के लिए मुताबिक मरतबा नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई हैं, जिसको नज़र में रखते हुए ठेला बंडी चलाने वालों और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए एक स्कीम तैयार की जा रही है और उन्हें 25,000 रुपये इमदाद फराहम करने का मंसूबा है, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचे और वो अच्छे से कारोबार कर सकें। और मैं आपसे कहूंगा कि एक 20 या 25 करोड़ रुपए अगर देते हैं तो छोटे छोटे जो डब्बे बंडियां वाले हैं उनको 3-3 हजार 4-4 हजार हम दे दें तो वो बहुत बड़ी बात होती है, उससे कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले भी कई नुमाइंदगी आ चुके हैं कि हमारे पास जो छोटे कारोबार करने वाले जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं उनके लिए भी हम स्कीम बनाएंगे। एक 25,000 रुपए उन्हें जिस तरह 1 लाख रुपए हम ग्रांट दे रहे हैं, उसी तरह 25,000 रुपए उन ठेला बंडी चलाने वालों को, फुटपाथ पे कारोबार करने वालों के लिए एक अच्छी स्कीम तैयार की जा रही है, उससे ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके, वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। शहर हैदराबाद की मज़ाफ़ात में बाचूपल्ली झील में तैराकी के लिए जाने वाले 2 अफराद लापता हो गए हैं। माहिर तैराक दोनों की तलाश कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक 37 साल राजू और 50 साल प्रकाश बाचूपल्ली के ही रहने वाले हैं। वो तैराकी के लिए बाचूपल्ली झील में गए थे, ताहम लापता हो गए। मकामी अफराद की इत्तला पर बाचूपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहिर तैराक की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों एक साथ डूबे या फिर एक डूबने वाले को बचाने की कोशिश में दूसरा डूब गया, इस बात का इल्म नहीं हो पाया है। ओहदेदारों ने कहा है कि अगर शाम तक दोनों की नाशें दस्तयाब नहीं होती हैं तो इस कार्रवाई को रोक दिया जाएगा और हफ्ते को दोबारा दोनों की तलाश की जाएगी।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर व नलगुंडा रुकन पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने यकीन जाहिर किया है कि कांग्रेस पार्टी मुश्तरका नलगुंडा जिले की तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी हुजूर नगर हल्के से और उनकी अहलिया पद्मावती कोडाट से इंतखाबात लड़ने का इरादा रखते हैं और इस खसूस में आज उन्होंने गांधी भवन में दरख्वास्त दे दी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल करने के लिए इख्तिदार में आई है। डबल बेडरूम मकानात कम तादाद में बनाए जा रहे हैं, रिश्वत तलब की जा रही है। उन्होंने शराब की दुकानात में भी बीआरएस एमएलए का हिस्सा होने का इल्जाम लगाया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में 9 सालों में कर्ज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हर शहरी पर 1 लाख रुपये का कर्ज है। केसीआर ने तेलंगाना को बदउनवानी में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट बनाया, सड़कें तामीर करवाई और बिजली की फराहमी की। नलगुंडा एमपी ने यकीन जाहिर किया है कि कांग्रेस तेलंगाना में 70 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और अवाम आइंदा इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त देगी। కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ ఉద్యమంలో వారి పాత్రని గుర్తిస్తూ 10 ఏళ్ల పాటు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈ 10 ఏళ్ల పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఆగమాగం చేసేసింది తప్పితే మరొకటి లేదు. మనందరినీ తాకట్టు పెట్టి లక్షల కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చిండు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అవినీతిలో ముంచి పారేసిండ్రు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని లిక్కర్లో ముంచేసిండ్రు. ఆ అభివృద్ధి ఏందో వాళ్ళకు అవపడుతుంది కానీ తెలంగాణ ప్రజలకి ఓటర్లకైతే ఏ అభివృద్ధి అవపడతలేదు. అవినీతి, అరాచకాలు, దౌర్జన్యం, పోలీస్ శాఖతో మరి కొట్టియడం, తప్పుడు కేసు పెట్టడం, ఇవి మాటలు అవపడుతున్నాయి. చూడండి, మరి ఏదో ఒక రాజకీయ ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి మాట్లాడితే అది చాలా సిల్లీగా ఉంటుంది. అసలు నాగార్జున సాగర్ ఎవరు కట్టిండ్రు? ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని ఎవరు కట్టిండ్రు? ఈ ఊర్లలో బడులు, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, రోడ్లు కానీ చేసిందంతా కాంగ్రెస్ పార్టీయే. కేసీఆర్ అండ్ టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దోపిడీకి మొత్తం టిఆర్ఎస్ యంత్రాంగం ఒక దోపిడీ వ్యవస్థకి, సంపాదనకి, అక్రమార్జనకి ఎంతైతే వాళ్ళు దృష్టి పెట్టినరో మరొక విషయం దృష్టి పెట్టలేదు. రాజు, మేము డిసెంబర్ మొదటి వారంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారానికి తప్పనిసరిగా నీకు ఆహ్వానిస్తాము. ఓకే, రైట్. నువ్వు చెప్పిన విషయానికి ఈ రోజు వరకు ఇది అప్లికేషన్ తీసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్. ఒక 2 రోజుల్లో ప్రదేశ్ ఎలక్షన్ కమిటీ మీటింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత త్వరగా స్క్రీనింగ్ కమిటీ మీటింగ్ ఉంటుంది. మేము కూడా క్యాండిడేట్స్ అతి త్వరలో వేగవంతంగా ఫైనలైజ్ చేస్తాము. ఒక డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళకంటే కుటుంబ పార్టీలకి ఇంట్లో కూర్చొని రాసుకోవచ్చు. మాకు అట్లా కాదు కదా. అందరినీ అడగాలి, సంప్రదించాలి, అందరు అప్లికేషన్ తీసుకోవాలి, మాట్లాడి చేయాలి. కానీ టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ముందస్తుగా 115 సీట్లు డిక్లేర్ చేయడం ఇది వాళ్ళకి మైనస్ జరగబోతుందని చెప్పి నా రాజకీయ అనుభవంతో నా విశ్లేషణ. तेलंगाना के शोबे तालीम के मसाइल हल करने के लिए रियासती सेक्रेटरीट का घेराव करने की कोशिश करने वाले पीडीएसयू कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन और सीएम केसीआर की सेक्रेटरीट में मजहबी मकामात की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने के पेश नज़र पीडीएसयू कायदीन ने तलबा और शोबे तालीम के मसाइल के हल के लिए सेक्रेटरीट का घेराव करने का ऐलान किया था। ताहम पुलिस ने उन कायदीन की इस कोशिश को नाकाम बनाया और उन्हें यादगार शोहदा के करीब ही रोक दिया। एहतजाजी रहनुमाओं ने बीआरएस हुकूमत पर तालीम के शोबे को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है और ज़ेर इल्तवा फीस रीइंबर्समेंट फौरी अदा करने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर तहरीक में शिद्दत लाने का इंतबाह किया है। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वीडीसीसी सड़क बॉक्स ड्रेन के तामीरी कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों को कामों में तेजी लाने की हिदायत जारी की।
AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने GHMC डिप्टी EE रामकृष्ण और AE वेंकटेश्वरैया के हमरा अल हसनात कॉलोनी में क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की रिहाइशगाह के करीब VDCC रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। दरियासना उन्होंने NSF कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी और अतराफ और अजनाफ के इलाकों में जारी बॉक्स ड्रेन के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कारवान रुकन असम्बली ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो कामों में तेजी लाए और तरजीही बुनियादों पर काम मुकम्मल करें। MLA के हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, बदरुद्दीन के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेंदुए की नक्ल हरकत से मुकामी लोग खौफज़दा हो गए हैं। खाने की तलाश में चीते अब जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद में एक चीते ने हलचल मचा दी है। एलबी नगर इलाके में चीते की नक्ल हरकत से लोग खौफज़दा हो गए हैं। बताया गया है कि लोगों ने वनस्थलीपुरम में सागर कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 6 के आखिर में एक मकान पर चीते को सोता हुआ पाया। 24 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे घर के मालिक अखिल ने बताया कि एक तेंदुआ उसके घर में घूम रहा है। उसने फौरन 100 डायल किया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही अखिल के मुताबिक तेंदुआ एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट से मुल्हक दीवार फलांग कर जंगल में जा चुका था। अखिल की शिकायत पर मौके पर पहुंचने वाले जंगलात के एहलकार तेंदुए के पाँव के निशानात की जांच कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि तेंदुआ इब्राहिमपट्टनम के जंगल में चला गया होगा। इब्राहिमपट्टनम के जंगलात के एहलकारों को भी चौकन्ना कर दिया गया है और CCTV कैमरे भी नस्ब करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। एलबी नगर और इब्राहिमपट्टनम के इलाके में तेंदुए के घूमने से गाड़ी चलाने वाले अफराद परेशान हैं। उन्हें डर है कि तेंदुआ किसी भी सीम से आकर उन पर हमला कर देगा। इसी तनाजुर में महकमा जंगलात के एहलकारों ने लोगों और गाड़ी चलाने वालों को मुहतात रहने की हिदायत जारी की है। शहर हैदराबाद में ऑटो चलाने वाली एक खातून ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से उन्हें हरासा करने वाले चंद ऑटो ड्राइवर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और AIMIM के ताउन से खवातीन को खुद मुख्तफी बनाने के इक़दाम किए गए हैं। शहर की खवातीन को ऑटो चलाने की तरबियत फराहम करने के बाद उनमें ऑटो की तकसीम अमल में आई है। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में खवातीन ऑटो चलाती नजर आ रही हैं, ताहम कुछ मर्द ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से उन्हें परेशान करने का इंकशाफ हुआ है। एक मुतासरा खातून ने बताया है कि गुलजार हाउस इलाके में उन्हें ऑटो ड्राइवर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से तंग किया जा रहा है। उन्होंने MP हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी से उन्हें तंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीम खातून है। मैं ऑटो चलाने अभी 3 मंथ्स होता हूँ। 3 मंथ से मैं ऑटो चला रही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब के उससे मिला मेरे को, और हमारे ईटो कंपनी वाले बॉबी मैडम, अजमेरा मैडम है उन्होंने दिए मेरे को ईटो कंपनी के 3 मंथ्स। टाइमिंग मैं 1 बजे से चलाती हूँ, 1 बजे से 8 बजे तक। कितने कमा लेते हैं आप? 1000 से 1500 हो जाते हैं। नहीं, कुछ पूरे पैसे मेरे थे। जी हाँ, क्या बोले? कितने बच्चे आपको? मेरे को 3 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? जी हाँ, 3 बच्चे स्कूल को जाते हैं। लोग स्कूल गए बाद घर में पका के करके मैं 1 बजे से फ्री होके करती हूँ। अच्छा, राशन को नहीं देते या कुछ लोग मतलब गलत भी लोग ऐसे आते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसेंजर्स मिलते, पैसेंजर से कुछ भी शिकायत नहीं है मेरे को। नहीं, ऑटो में तो बुरा नहीं है, एक्टिवा चलाते लोग, पायलट है, ट्रेन है, कार है, सब चीज चलाते हैं। हाँ, ऑटो में बुराई नहीं है, सब ज़हनियत सोच के ऊपर है। अपनी सोच अच्छी रखो, सब काम अच्छे है, समझे? हाँ, नहीं था, खाली इंसान की सोच रहती, जो खराब सोचे तो खराब ही रहता, वो अच्छा सोचे तो अच्छा रहता। पॉजिटिव एंड निगेटिव नहीं है। हमारे हस्बैंड को एतराज सुनो भी है, खुशी है, उन्होंने मौलाना है। हेलो, हाँ, मैं एक आपसे दरख्वास्त करना चाह रही हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि मेरे को गुलदारों के पास में खड़े तो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे, आदमियाँ वहाँ के ऑटो वाले कुछ भी हटो यहाँ से निकलो, और झिड़कियाँ दे रहे।
मालूम झिड़कियां दे रहे, हट जाओ, हटो, यहाँ से ऑटो नहीं रखना, आप अच्छा नहीं रहता, यहाँ पे आना नहीं बोल रहे। थोड़े लोग अच्छे भी है, थोड़े लोग सता रहे वहाँ पे, नहीं करना कारोबार, कहीं कर रहे, हम क्या करना, ऐसा ऐसा बोल के बोल रहे कि आप आके एक्शन लीजिए। और ट्रैफिक पुलिस वाले भी वहाँ से कुछ भी नहीं कर रहे। ट्रैफिक पुलिस वालों का भी कहना है कहीं कुछ चला रहे, वो ऑटो रहना बोल रहे, पीला ऑटो को कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। ये ऑटो जाते कि हटो हटो हटो, निकलो, फोटो ले लेता हूँ, चालन डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ बोल के बोल रहे। और ऑटो वाले ज्यादा बोल रहे, पुलिस वालों को तो आवाज इसमें नहीं कर रही, वहाँ के ट्रैफिक पुलिस वालों को। है लेडीज है, लेडीज की हेल्प करना चाहिए। इन्नी मिन्नी के 2 लेडीज ही वर्क कर रहे, अभी तो ऑटो चला रहे, उन लोग की भी ऑब्जेक्शन, उन लोगों को भी तकलीफ पहुंचा रहे उन लोग, तो गलत है ना ये। फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑपरेशन रोक मुहिम चलाई गई। पुलिस ने फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की जेर निगरानी इंजन बाउली का फारूक नगर बस डिपो तक ऑपरेशन रोक मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने फुटपाथ पर मौजूद स्टॉल्स को बर्खास्त करवा दिया, जबकि कुछ मकामात पर फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त कर लिया। दरियासना ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फुटपाथ पर कब्जा करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में चबूतरा मिशन के तहत सड़कों पर बिला मकसद घूमने वाले 28 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ महलों में SHO की जेर निगरानी पुलिस एहलकारों की एक टीम ने ऑपरेशन चबूतरा मुनक्किद किया और रात देर गए बिना किसी मकसद के सड़कों पर घूमने वाले 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम अफराद के वालिदैन को तलब करते हुए SHO टप्पा चबूतरा ने नौजवानों और वालिदैन की काउंसलिंग की है। तमाम नौजवानों को बगैर किसी माकूल वजूहात के रात देर गए तक सड़कों पर ना निकलने का इंतबाह जारी किया गया है। बादशाह गिरफ्तार किए गए सभी अफराद की रिहाई अमल में लाई गई। ऑपरेशन चबूतरा में टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर के अलावा पेट्रोल कार और ब्लू कॉल के ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। ACP कुलसुमपुरा ने एक बयान जारी करते हुए ऑपरेशन चबूतरा के निखात से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। आज टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में SHO टप्पा चबूतरा और उनके स्टाफ मिलकर ऑपरेशन चबूतरा कंडक्ट किए गए हैं। इसमें टोटल आज 28 मेंबर्स को पुलिस स्टेशन को लाया गया है कि जो वैलिड रीज़न, जो फिरने के लिए प्रॉपर रीज़न जो नहीं बताए, उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। इसमें चबूतरे पे बैठे सुनो, अननेसेसरी रोमिंग करते सुनो को चबूतरा लिमिट्स में से पकड़ के लाए हैं। ये लोग पूरे 28 मेंबर्स है। यहाँ पे इलाहाबाद में इनकी कॉम्प्लिसिटी कुछ के है क्या, पुराने केसेस में TS काप FR सिस्टम के द्वारा जरिए इनके इंसिडेंट्स चेक किया गया है और फिंगरप्रिंट डिवाइस से भी इनके फिंगरप्रिंट पुराने कुछ केसेस है क्या चेक किया है ये। और उसके बाद में इनके वालिदैन को और उनके गार्डियंस को पुलिस स्टेशन को बुला के पुलिस स्टेशन में काउंसिल किया गया है कि ताकि फ्यूचर में ये लोग अननेसेसरी रोमिंग ना करें। और जो अननेसेसरी रोमिंग करने से इनके ऊपर केसेस जो भी होते उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताया गया है। इन सबको फिर आफ्टर ये पूरा रात के 2 to 4 के बीच में कंडक्ट किया गया है। फिर अभी उनको वार्निंग देने के फिर पुलिस स्टेशन से भेजा गया। आदिलाबाद CPI जिला सेक्रेटरी मधुकू प्रभाकर रेड्डी ने कहा है कि CPI आइंदा असम्बली इंतखाबात में हल्का असम्बली बूथ से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। आदिलाबाद शहर मुस्तखर में पार्टी दफ्तर में उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जरिए तेलंगाना रियासत की उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं। वो अवाम से किए गए तमाम वादों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने BRS हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बहुत सी कुर्बानियों की बुनियाद पर तामीर होने वाली रियासत तेलंगाना में अवाम की उमंगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। मधुकू प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि कर्ज माफी के मामले में ज़ाब्ते लगाकर किसानों को हुकूमत मुश्किल में डाल रही है। उन्होंने डबल बेडरूम मकानात बनाने पर धोखा देने पर भी नाराज़गी जाहिर की और कहा कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने आइंदा इंतखाबात में अपने अपने मकामात से बराह रास्त इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और इस खुसूस में जल्द ही वजाहत कर दी जाएगी।
तेलंगाना हुकूमत ने सेक्रेटरीट में तामीर करदा मसाजिद के इंतजामात की निगरानी के लिए ओहदेदारों की मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मस्जिद मोतमद और मस्जिद हाशिमी की दोबारा तामीर की गई है। कदीम मसाजिद में भी ओहदेदारों की एक मैनेजिंग कमेटी थी जो मसाजिद के रोजमर्रा उमूर की देखभाल करती थी। पिछली कमेटी के ज्यादातर मेंबरान के सुबुकदोश हो जाने के बाद नई मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी गई है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने मसाजिद के इंतजामात की निगरानी के लिए 3 साल मुद्दत के लिए 10 रुकनी मैनेजिंग कमेटी कायम की है। कमेटी में शेख लियाकत हुसैन GAD, सैयद आरिफ GAD, मोहम्मद सज्जाद अली पंचायत राज, मोहम्मद इकबाल हुसैन फाइनेंस, अहमद खान लॉ डिपार्टमेंट, शेख यूसुफ मियाँ GAD, हैदर अली अक़लियती बहबूद, शेख मोहम्मद बादशाह आपाशी, मोहम्मद शकील हुसैन आपाशी और हामिद हुसैन इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया है। कागज नगर के हल्के सिरपुर की MLA कोनेरू कोनपा को BRS MLA उम्मीदवार के तौर पर दोबारा टिकट दिए जाने पर BRS कायदीन, कारकुनान और मतदाताओं ने कागज नगर रेलवे स्टेशन से उनकी रिहाइशगाह तक बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल रैली निकाली। हल्के सिरपुर की मौजूदा MLA कोनेरू कोनपा को BRS असेंबली उम्मीदवार के तौर पर दोबारा टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद वो पहली मर्तबा आज तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए कागज नगर पहुंची। कागज नगर रेलवे स्टेशन पर सिरपुर हल्के के लोगों ने हारों और शालों के साथ उनका इस्तकबाल किया। बाद BRS कायदीन, कारकुनान और मतदाताओं ने रेलवे स्टेशन से कागज नगर शहर की अहम सड़कों से गुजरते हुए MLA की रिहाइशगाह तक एक बाइक रैली निकाली। MLA ने भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे और तेलंगाना तली के मुजस्सिमे को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR का शुक्रिया अदा किया है और आइंदा इंतखाबात में BRS की जीत को यकीनी करार दिया है। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमन्ना को फिर से पार्टी टिकट दिए जाने पर आदिलाबाद ऑटो यूनियन TRS KV की जानिब से उन्हें तहनीत पेश की गई। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की जेर सरपरस्ती ऑटो यूनियन जिला सदर शेख नईम, कारगुजार सदर शेख मुजाहिद, नायब सदर शेख जावेद, जनरल सेक्रेटरी S नवीन पर मुश्तमिल एक वक्त ने MLA आदिलाबाद जोगू रमन्ना से मुलाकात करते हुए दोबारा MLA टिकट दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। दनियसना उन्हें तहनीत भी पेश की गई। वक्त ने आने वाले इंतखाबात में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर शेख असलम, सिद्धार्थ कामले, शेख रहीम, हाजी बाबा, बाबू शाह व दीगर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम को बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश न होने के लिए अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने का मशवरा दिया। शहर के सुंदरैया नगर में डेंगू का मामला दर्ज किए जाने के बाद महकमा सेहत के हुकाम ने चौकसी इख्तियार कर ली है। सुंदरैया नगर के अतराफ व अकनाफ में मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया है। लोगों में डेंगू के मर्ज के फैलाव की वजूहात और इससे बचने के लिए दरकार एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जा रहा है। आज ड्राई डे फ्राइडे प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया और इसके हिस्से के तौर पर आवाम को पानी ज़ख़ीरा करने से एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। डॉक्टर श्रीधर ने इस मौके पर कहा कि अगर माहौल को साफ सुथरा रखा जाए और अपने गर्द और हवा में पानी को ज़ख़ीरा न किया जाए तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मज़ीद 2 दिन ड्राई डे का इनेकाद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में खुर्शीद नगर अर्बन PHC के डॉक्टर सबूत, सब यूनिट ऑफिसर रघुनाथ, मलेरिया सुपरवाइजर अनिल कुमार के अलावा तिब्बी अमले ने हिस्सा लिया। ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఖుర్షీద్ నగర్ UPHC పరిధిలోని సుందరయ్య నగర్లో ఒక డెంగ్యూ కేసు రావడం జరిగింది. అందుకు గాను మేము నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే మా జిల్లా మలేరియా శాఖ ఉందో దాని ఆధ్వర్యంలో ఈ UPHC సిబ్బంది అందరూ కలిసి నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. ఈ నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా మేము చేసేది ఇక్కడ ఏదైనా మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున మాస్ లెవెల్లో మిగతా వారు ఎవరైనా జ్వరంతో బాధపడుతున్నట్టుంటే వారికి టెస్టులు చేయడం జరుగుతున్నది. దాని తర్వాత ఇక్కడ 2-3 రోజుల పాటు డ్రై డే యాక్టివిటీస్ కొనసాగుతాయి. అదే కాకుండా ఏదైతే డెంగ్యూ బాధితులు ఏదైతే ఇంట్లో ఉన్నారో ఆ ఇల్లు కాకుండా 50 ఇండ్లు పైరిత్రం స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది.
దాంతోపాటు విస్తృత స్థాయి అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల మనకు ఇక్కడ వేరే ఇంకా ఏ డెంగ్యూ కేసు కూడా రాకుండా పూర్తి నియంత్రణలో ఉంటుంది. అదే కాకుండా మనం ప్రివెంటివ్ చర్యల్లో భాగంగా ప్రతి శుక్రవారం డ్రై డే కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.